Samantha liking her post is so this is so mean girl central. Kiran Rao and Parvati have liked the latest reel by Adar Varya about life of Pooja. This just escalated real fast. Pseudo feminists like Parvati, Samantha Ruth, Kiran Rao are getting exposed for their selective elite class feminism. Shameless hypocrites. ये comments तो आपने देख लिए. So अभी हाल ही में ना एक controversy हो रही है regarding a content creator by the name of Life of Pooja. लाइफ ऑफ पूजा तो उनके पेज का नाम है, हर रियल नेम इज पुजारिनी प्रधान। अब इंस्टाग्राम पर पूजा के ऑलमोस्ट 700 के फॉलोअर्स है, विच इज अ वेरी बिग डील। वो वेस्ट बंगाल के एक विलेज में रहती हैं और अपने इस इंस्टाग्राम पेज पर ना वो मूवीज, फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, सिनेमा, इन सब के बारे में बात करती है। अब व्हेन शी मेक्स दीज काइंड ऑफ वीडियोस तो उसके लिए ना वो एसेट कुछ स्पेशल बैकग्राउंड, कुछ स्पेशल सेटअप नहीं होता उनका। शी वियर्स अ वेरी नॉर्मल साड़ी and has modest surroundings. अब ड्रामा तब स्टार्ट हुआ when a couple of so-called privileged influencers, specifically therapist निहारिका जैन and अदरवार्या questioned her authenticity. अब यहाँ पर अदरवार्या कौन है और निहारिका जैन कौन है? सो अदरवार्या का भी एक इंस्टाग्राम पेज है जहाँ पर वो कुछ ना कुछ कमेंट्री देती रहती हैं अबाउट फैशन, स्टाइल, मूवीज, सिनेमा। इन जनरल शी टॉक्स अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो उनका कहना ना ये था दैट लाइफ ऑफ पूजा कोई रियल इंसान हो ही नहीं सकती। मतलब इतनी अच्छी इंग्लिश अगर कोई बोल रहा है, किसी को इतनी नॉलेज है और वो गाँव में रह रहा है, तो उनके हिसाब से एक विलेज गर्ल इतना सब कुछ करने की कैपेबल नहीं है। ऑथेंटिसिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया ये कह करके दैट पूजा इज एन इंडस्ट्री प्लांट। अब यहाँ पर ना उनको सस्पिशियस चीजें तब लगनी शुरू हुई कि एक विलेज गर्ल, सबसे पहली बात तो ये कि वो अपनी वीडियो इतने अच्छे से एडिट कैसे कर रही है। शी हैज हाई क्वालिटी एडिट और साथ ही साथ में क्यूरेटेड एस्थेटिक एज वेल। पूजा की अगर आप वीडियोस देखोगे ना, उसकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स आर रियली नाइस। साथ ही साथ में पूजा काफी कम टाइम में बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी है, ब्रांड डील्स कर चुकी है, स्पॉन्सर डील्स कर चुकी है, जैसे कि नेटफ्लिक्स के साथ। सो अकॉर्डिंग टू अदर वारिया, अ रूरल वुमन हु इज बीइंग फाइनेंशियली सेवी एंड टू पॉलिश्ड फॉर हर बैकग्राउंड इज अ रेड फ्लैग। इसी सेम चीज के ऊपर अदर वारिया ने 2-3 रील्स बनाए थे जहां पर उन्होंने क्लैरिफाई किया था अपना पर्सपेक्टिव कि कैसे उन्हें पूजा एक रियल इंसान नहीं लगती एंड शी थिंक्स कि पूजा एक इंडस्ट्री प्लांट है जिसको काफी अच्छी खासी ब्रांड डील्स मिल रही हैं क्योंकि एक विलेज की लड़की इतनी स्मार्ट या पॉलिश नहीं हो सकती। आफ्टर विच शी स्टार्ट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश। देखो, बैकलैश तो मिलना शुरू होता है अदरवारिया को उन लोगों से जो कि पूजा का साथ दे रहे थे, जिनका मानना ये था दैट रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर यू आर, आप कहाँ पैदा होते हो, आप कहाँ रह रहे होते हो, इट हैज नो रिलेशंस व्हाटसोएवर विद द टैलेंट यू हैव। हाउएवर, कुछ ऐसे लोग थे बॉलीवुड इंडस्ट्री में से जिन्होंने अदरवारिया की उस रील को लाइक किया जो कि क्वेश्चन कर रहे थे पूजा की ऑथेंटिसिटी को। उनमें से कुछ बड़े नाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि किरण राव। अब किरण राव को अगर आप नहीं जानते, सो शी इज आमिर खान एक्स वाइफ और लापता लेडीज जैसी मूवी बना चुकी है। लापता लेडीज ना मेरे हिसाब से उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक ऐसी मूवी है जो कि विमेन एम्पावरमेंट की थीम को बहुत प्यारे तरीके से बताती है, कैसे वुमेन गोज ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। अगर आपने उस मूवी का फुल कैरेक्टर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि कैसे हाउ शी लर्न्स इंडिपेंडेंस एंड जया, जिसका रोल प्रतिभा रंता ने प्ले किया है, हाउ शी परस्यूज अ हिडन डिजायर फॉर एजुकेशन। तो फिल्म ने ना कहीं पैट्रियार्कल नॉर्म्स को बहुत ही लाइट हार्टेड वे में टैकल किया था। ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप ये जान सको कि somebody who has made this kind of movie, किरण राव, जो कि विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करती है, स्पेशली जब एक रूरल सेटिंग में वो पूरी मूवी बनाई गई थी, इज लाइकिंग दिस काइंड ऑफ रील बाय अदर वारिया। इजंट इट डबल स्टैंडर्ड्स की एक तरफ तो आप एक ऐसी मूवी बनाते हो जो विमेन को सपोर्ट करती है इन रूरल सेटिंग, इट लीड्स टू देयर सेल्फ डिस्कवरी, इंडिपेंडेंस, अपने एजुकेशन को परस्यू करती है। वहीं पर अगर एक औरत अपनी एजुकेशन, अपने नॉलेज को यूज करके शी इज मेकिंग कंटेंट या फिर अगर उनको ब्रांड डील्स भी मिल रही हैं, तो आपको सडनली एक इंडस्ट्री में प्लांट लगना शुरू हो जाती है। वेल, डोंट बी सरप्राइज्ड अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट लाइक जो था ऑन दिस रील ऑफ अदरवारिया वाज फ्रॉम समंथा। समंथा की तरफ से ये लाइक आना ना नेटिजन्स को कुछ खास हजम नहीं हुआ क्योंकि आप जानते हो समंथा पहले भी ऐसी कुछ कंट्रोवर्सीज में आ चुकी है वेयर इट हैज बीन नोटिस्ड बाय द नेटिजन्स दैट शी इज अपेरेंटली नॉट अ गर्ल्स गर्ल। आप पहले यहाँ पर कुछ ट्वीट्स देख लो। सो दिस वन सेज समंथा लाइकिंग हर पोस्ट इज सो दिस इज सो मीन गर्ल सेंट्रल। Samantha did brown face in the family man. She should sit this one out. Samantha and Priyanka are kind of women I won't take stand in my life for. अब आई एम नॉट श्योर ये कमेंट कितना सही है या नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था समंथा को, बट आई एम ट्राइंग टू से क्योंकि समंथा को इतना ज़्यादा बैकलैश मिल रहा था ना, शी अनलाइक दिस रील। तो अगर आप देखोगे दिस इज द एक्चुअल स्क्रीनशॉट जहाँ पर समंथा ने इस रील को लाइक किया था, बट अगर आप अब जा करके चेक करोगे
The reel has been unliked by Samantha. पार्वती ने भी इस रील को लाइक किया था. शी इज एन इंडियन एक्ट्रेस जो कि मलयालम और तमिल मूवीज में काम करती है एंड इनफैक्ट उसको कई बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसे कि नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड्स एंड 6 साउथ फिल्म फेयर अवार्ड. और पार्वती का केस ना थोड़ा सा इस वजह से डाइसी भी है क्योंकि पहले उसने अदरवारे की रील पर सपोर्ट दिखाया बाय लाइकिंग इट एंड देन उन्होंने लाइफ ऑफ पूजा की जहाँ पर पूजा ने बेसिकली सारा समराइज किया था मैटर एंड कैसे शी इज नॉट रॉन्ग उसको रीपोस्ट भी करा. तो इट कुड बी द फैक्ट कि वो लाइक शायद गलती से हो गया हो. नॉट रियली श्योर. अब ये तो चलो सेलिब्रिटीज ने जो लाइक किया था वो सब था. अब ये सारी चीज के एस्केलेशन की शुरुआत पता है कब से हुई थी? निहारिका जैन से. निहारिका जैन इज अ थेरेपिस्ट एंड अ कंटेंट क्रिएटर. तो उन्हें कभी पूजा से प्रॉब्लम थी नहीं. उनको प्रॉब्लम तब आनी शुरू हुई जब ये चीज उन्होंने नोटिस करनी शुरू करी कि लाइफ ऑफ पूजा को इतनी ब्रांड मिल कैसे रही. वाई इज शी डूइंग सो मेनी प्रमोशन. और इसी चीज पर कहीं ना कहीं निहारिका ने क्वेश्चन भी किया था. तो इसी चीज पर कहीं ना कहीं ये पूरी डिबेट की शुरुआत हुई थी जो कि निहारिका ने स्टार्ट करा था कि कैसे एक गांव की औरत इतनी अच्छी इंग्लिश में बात कर सकती है, उसके पास इतनी अच्छी सिनेमा की नॉलेज हो सकती है. जैसे मैंने आपको बताया दैट पूजा टॉक्स अबाउट अ लॉट ऑफ टॉपिक, सिनेमा बीइंग वन ऑफ देम. देखो इफ यू गो बाय द लॉजिक ऑफ निहारिका या फिर अदर वार्या, उनका लॉजिक तो ये है दैट अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेरियोटाइप्स अगर एक डस्की स्किन गर्ल है हु इज वेयरिंग अ कॉटन साड़ी विद फ्रिजी हेयर फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड मॉडेस्ट सेटिंग्स परफेक्ट इंग्लिश में बात कर रही है एंड शी इज रिव्यू लिटरेचर आर्ट फिल्म्स सीम्स टू गुड टू बी ट्रू टू देम. और ये लॉजिक ना मेरे हिसाब से इज कम्प्लीटली सेंसलेस. जस्ट बिकॉज समवन लुक्स रूरल, वो भी उनके कन्वेंशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, या फिर अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से आता है, इट डज नॉट मीन दैट दे कैन नॉट बी इंटेलेक्चुअल और इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर फिल्म्स या फिर आर्ट. और वेस्ट बंगाल की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ ना, क्योंकि कुछ लोग उसको भी क्वेश्चन कर रहे थे कि वो वेस्ट बंगाल के एक रिमोट गाँव में रहती है. तो मैंने ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पर्सनली नोटिस करी है कि बंगाली कल्चर में ना एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया जाता है, एजुकेशन और कल्चर दोनों को ही. दीज थिंग्स आर क्वाइट कॉमन इन बंगाली हाउसहोल्ड्स. तो पूजा अगर इन टॉपिक्स के बारे में बात करती है, इट इज़ नॉर्मल बिकॉज शी हैज़ ग्रोन अप अराउंड देम. और फिर कुछ लोग पूजा को तो उसके बंगाली एक्सेंट के लिए भी ट्रोल कर रहे थे. सी इस पे मेरे 2 सेंट्स ये है कि आपकी जो मदर टंग होती है ना, वो आपकी इंग्लिश एक्सेंट में कहीं ना कहीं इफेक्ट कर जाता है. फॉर इंस्टेंस अगर आप मराठी हो एंड अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो दैट इट काइंड ऑफ कम्स आउट दैट वे. अगर आप पंजाबी हो सिमिलरली उसका भी. बंगाली, मलयाली, इफ यू आर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट रिफ्लेक्ट्स इन दी एक्सेंट. तो एक्सेंट को क्वेश्चन करना या फिर पूजा के कपड़ों को क्वेश्चन करना, उसके घर के बैकग्राउंड को क्वेश्चन करना, आई थिंक वी एज अ सोसाइटी कैन डू मच बेटर देन दिस. और ये जो क्लासिस्ट माइंडसेट है ना कुछ लोगों का कि अगर आप गांव से हो तो यू शुड बी लुकिंग अ सर्टेन वे, अगर आप शहर से हो देन यू शुड बी बिहेविंग और टॉकिंग इन अ सर्टेन मैनर, इज बिजार. वेल अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी. अगर आपकी इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. एंड साथ ही साथ में बिग सेलिब्रिटी नेम्स लाइक किरण राव, समंथा एंड पार्वती लाइकिंग दीज काइंड ऑफ रील्स अगेंस्ट पूजा, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये डबल स्टैंडर्ड्स दर्शाते हैं? यहाँ पर मूवीज के टाइम पर तो कहने के लिए दे आर फेमिनिस्ट, however in real life they seem to act against it by supporting these kind of videos. Please to let me know video pasand aayi ho to hit that like button, consider subscribing the channel if you haven't already, and I will see you super soon with another video.